Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं अभी टोंक के अंदर मौजूद हूं। यहाँ हम टोंक के पास ही, टोंक शहर के अंदर ही एक यूरिया की जो GSS उस पर हम पहुँचे हैं, जहाँ किसानों को सुबह से लाइन लगना पड़ता है और जब उनका नंबर आता है तो या तो यूरिया ख़त्म हो जाता है या उनको अपनी मांग के अनुरूप यूरिया नहीं मिल पाता है। यहाँ किसान सुबह से लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर। सर हम सुबह से सर यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। अब एक राशन में सर 2 कट्टे मिल रहे हैं सर। अब इससे सर हमारी पूर्ति नहीं हो रही क्योंकि ज़मीन 40 बीघा है, एक राशन में 2 कट्टे मिलेंगे तो हम क्या करें इससे? 2 कट्टे से 2 बीघा ज़मीन पिला लेंगे, फिर बाकी ज़मीन कहाँ से पिलाएंगे? और सर हम घर को मतलब पानी पिलाए सरसों के, कट्टे लाइन में लागने आए, क्या करें सर? हमें कट्टे चाहिए यूरिया के। तो आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है? कितने दिनों से किसान जूझ रहा है समस्या को लेकर? 1 महीना हो गया कम से कम। देखिए, इनका कहना है कि 1 महीने से लगातार यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं और लगातार रोजाना इनका आना जाना बना रहता है। इनकी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। तो किस तरह की कमी को लेकर आप जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यूरिया खाद की बहुत कमी है, इसलिए हम इसकी वजह से जूझ रहे हैं। ये खाद आज से 1 महीने पहले पूर्ति हो जानी चाहिए। घर के पूरे कार्य को छोड़ के यहाँ पर लगे हुए हैं लाइनों पे, सुबह से शाम तक सारे काम को छोड़ कर कुल मिला के यहाँ सुबह शाम तक इंतजार करना पड़ता है, जब जाके 2 कट्टे मिलते हैं यूरिया के। वो भी एक राशन कार्ड पे दो ही कट्टे मिल पाते हैं। तो ये जो नई व्यवस्था लागू की गई है यहाँ राशन कार्ड की, उसको लेकर लोग क्या कहते हैं कि उनको कहना है कि जमाबंदी दिखानी है, आधार कार्ड दिखाना है, जन आधार कार्ड दिखाना है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, जो समस्या हो रही है? सर देखो, आधार कार्ड के आधार पे दे दे तो ठीक है, लेकिन ये 2 कट्टे का सिस्टम गलत है। कम से कम हमें कट्टे, जैसे 10 कट्टे की आवश्यकता है, मेरे को 2 ही कट्टे मिल रहे हैं और आज 4 दिन हो गए आते हुए। अब जाके नंबर आया है, अभी भी कह नहीं सकते भाई 2 कट्टे मिल जाएंगे हमें। इसलिए बहुत गलत जो प्रशासन है उसकी तरफ से व्यवस्था सही नहीं है कुल मिला के बात ये। और जैसे टोकन भी बांट रहे, टोकन बांटने के बाद भी उन पूरे टोकन वालों का नंबर नहीं आ पाता, फिर बोलते कल आएंगे, फिर कट्टे खत्म हो जाते हैं। इसलिए सबको लगभग मात्रा के अनुसार खाद मिलना चाहिए समय पे। अब जैसे मेरे को जरूरत आज है और खाद कल मिलेगा तो फिर क्या फायदा उसका? और ये लगभग 1 महीने से समस्या बनी हुई है। कम से कम 5-7 बार आ चुका मैं, लेकिन अभी 1 कट्टा भी प्राप्त नहीं किया मैंने। अब आज देखता हूँ, देखे मिल जाता है तो लगा हुआ हूँ लाइन पे। लेकिन इनका कहना है कि ये लगातार इस तरह के हालात हैं कि ये आते हैं, इनको अपनी मांग के अनुरूप और समय पे नहीं मिल पा रहा है। जबकि जनप्रतिनिधि जो है हमारे के सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे अधिकारी हों, वो ये दावा करते रहे हैं कि लगातार जो है वो खाद मिल रही है, लगातार यूरिया की सप्लाई बनी हुई है मांग के अनुरूप। लेकिन क्या जनप्रतिनिधि इसमें खरे उतरे हैं? अगर यूरिया की सप्लाई होती तो यहाँ पर लाइन में नहीं लगना पड़ता हमको। ये तो आप भी देख रहे हो कितनी रोज लाइन लगती है, गाड़ी आती है। गाड़ी हर पंचायत में अगर गाड़ी जाए ना तो किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन पंचायत में गाड़ी नहीं जाती है। हमारी पंचायत में शुरू से लेकर अब तक 1 गाड़ी है ओनली। क्यों नहीं आती गाड़ी? आनी चाहिए ना, ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, घंटे से सुबह से लाइन में लगे थे, टोकन मिले। अब टोकन के बाद फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ा है खाद लेने के लिए। देखिए, ये इनका कहना है कि ये समस्या लगातार बनी हुई है। और देखिए, अभी यहाँ ये जांच के लिए जो है टोंक के जो कृषि विभाग के जो उप निदेशक हैं राधेश्याम मीणा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने किसानों से कुछ जानकारी ली है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालात किस तरह के हैं। देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, लगातार ये दावे हो रहे हैं कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन किसानों की बात आपके सामने है कि उनको यूरिया न समय पर मिल पाया, न मांग के अनुरूप मिल पाया। देखो क्या है कि जो यूरिया सप्लाई में मांग और सप्लाई दोनों विपरीत चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि अगर अपने अक्टूबर के महीने में अगर खाद 50% अगर सप्लाई हो जाता तो ये दिक्कत नहीं आती। अक्टूबर के महीने, सितंबर के महीने से ही खाद की आपूर्ति कम हुई है। ये कि ये मामला है सेंटर का। अगर सेंटर गवर्नमेंट अगर मान लो अपने स्टेट को पूरा जो 4 लाख MT आना था सितंबर के महीने में, उसके अगेंस्ट 2 लाख MT आया। तो इस तरह से क्या 50% जो यूरिया नहीं आने की वजह से ये क्या है कि थोड़ा क्राइसिस मची है। और अभी बराबर जो हमने जो डिमांड रखी उसके अगेंस्ट में हमने 35,000 MT खाद की टोंक जिले में रखा था, तो उसके अगेंस्ट में अभी हमारे को 27,000 MT को समथिंग मिला है। तो इससे हमारे को काफ़ी इजाज़त मिली और हम प्रयास कर रहे हैं बराबर जो हमारे जो डायरेक्ट जो इनपुट है उनसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कंपनियों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे ज़िले में बराबर सही समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए।
तो इससे हमारे को काफ़ी मतलब लोगों को अभी जो है क्राइसिस जो थी वो काफ़ी 70-80% रिकवर हो गए। 30% है जो कुछ जैसे उनियारा ब्लॉक है, प्रॉपर टोंक ब्लॉक है, इसमें थोड़ी अभी क्राइसिस है और अभी और हमारे को मिलने की उम्मीद। अभी मैंने लक्ष्मण जी जो राम जाट जो इनपुट देखते हैं उन्होंने मेरे को कहा कि अभी जो रेख लगी उससे आपको भी आदान उपलब्ध करवा रहा हूँ, दिया जा रहा है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ किसानों को भाई थोड़ा रिलैक्स दें और आपको समय पे मिल रहा है और मिल जाएगा। देखिए, कुछ वर्षों पहले यहाँ एक इस तरह की बात सामने आई थी कि यहाँ खाद नहीं आया और पॉस मशीन में गलत एंट्री हो गई और वो आज तक टोंक के खाते में बोल रही है। इसी की वजह से ये दिखाया जाता है कि इतनी खाद टोंक को मिल गई है जबकि इतनी नहीं मिली है यूरिया। ये क्या मामला है? देखो, ये है कि 2017 का मामला है। 2017 में जो शंकर खाद बीज भंडार जो ककोड़ है वो मतलब क्या है कि उस समय जो स्टार्टिंग चली थी, स्टार्टिंग हुआ था पोस्ट मशीन में उन्होंने जिनके बैग में के संख्या में खाद आया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने एमटी का जो स्विच दबने की वजह से एमटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बारे में हमने बार बार कमिश्नर साहब को भी हमने अवगत कराया है, मैंने कलेक्टर मैडम को अवगत कराया है, मैंने जौनपुरिया जी को अवगत कराया है। दिल्ली तक इसकी इन्फॉर्मेशन है। जौन भी का आदमी है वो जब ऑनलाइन जब देखते हैं तो टोंक के नाम से 5000 एमटी जो दिखता है वो ये देखते हैं कि टोंक जिले में इतना खाद शेष पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से टोंक जिले को नुकसान। मेरे स्तर से मैंने पूरी कार्रवाई कर दी है, मैंने पूरी उच्च अधिकारी तक इसकी सूचना दे दी गई है और आश्वासन दे रहे कि ये इससे अपने को जिले को नुकसान हो रहा है। देखिए, अब नहर भी चल गई, बीसलपुर बांध की दाई और बाई नहर भी एक दिन बाद चालू हो जाएगी हमारी। तो जो किसानों को अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सिंचाई का इंतजार करें और यूरिया का इंतजार करें। ऐसे में किसान को कैसे फिर न्याय मिल पाएगा? अभी इतने वो नहीं है कि काफ़ी मतलब चीज़ें अपने इस कवर में है और पर्याप्त जो खाद अभी सप्लाई हो रहा है और 1-2 दिन में मैं मानता हूँ कि बरोबर रेट से अपने को खाद टोंक जिले को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बराबर ऊपर से मांग की जा रही है और किसानों को राहत देने के लिए हम टोंक में किसानों को 2 बैग यूरिया लेने के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। तो आखिर विभाग समय से तैयारी क्यों नहीं करता इसके लिए? आखिर देखो, हमारा जो है जैसे ऊपर से हमारे को जैसे आदान मिलता है, जैसे खाद मिलता है उसकी तैयारी हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। अगर खाद नहीं मिलेगा तो डिपार्टमेंट क्या है सूचना दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इन्फॉर्मेशन अनुसार हमारे को जो मिलेगा उसकी व्यवस्था हम कर पाएंगे। ये तो है नहीं कि यहाँ जो डिपार्टमेंट खाद उत्पादन करता है ये फॉरेन सिस्टम जो आयात भी होता है ये तो गवर्नमेंट का है सारा। गवर्नमेंट सिस्टम अगर हम 2 महीने पहले इसकी अगर तैयारी करें या 2 महीने पहले अगर सप्लाई दे दे तो स्थिति नहीं बने। डिपार्टमेंट तो बिल्कुल तैयार है, डिपार्टमेंट इसलिए व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है कि हम तो सभी किसानों को मिले, इसलिए 2-2 बैग दे रहे हैं कि कोई किसान यहाँ से अधूरा नहीं जाए, सभी का काम चले, सभी को पानी के साथ यूरिया दिया जाए खेतों के। ऐसा नहीं हो कि आधे मिल जाए आधा नहीं मिले, इसलिए 2-2 बैग हम किसानों को दिलाए जा रहे हैं। यहाँ किसान अभी तक मौजूद हैं और मैं किसानों से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो पुलिस से लगातार जूझ रहे हैं। उनको इंतजार करने के बाद जो है कई बार लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप पुलिस से कितना जूझना पड़ रहा है आपको? साहब, परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है मगर अब थोड़ा कंट्रोल हो गया इस चीज में, तो शांति मिल गई। तो किस फसल के लिए यूरिया कब चाहिए होता है? जो सरसों के लिए, तो सरसों के लिए 15 दिन पहले से ही यूरिया की कार्रवाई चालू हो गई थी मगर खाद नहीं मिल रहा था, इस कारण किसान बहुत परेशान था। उसके बाद जौनपुरिया साहब ने पत्रकार से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने केंद्र के मंत्री से बात की, उसके बाद टोंक जिले में खाद की पूर्ति फुल हो रही है। तो ये थे किसान जिनका कहना है कि यूरिया का क्राइसिस पिछले 1 माह से लगातार बना हुआ है। वो लगातार रोजाना सुबह लाइन में आकर खड़े होते हैं, 2-3 बजे तक लाइन में लगते हैं। तो या तो उनको निराश लौटना पड़ता है या उनको यूरिया 2 कट्टे मिल पाता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी।